जुनूबी पंजाब के इलाकों नौतक, बहल और बस्ती राठी की जानिब हमारा सफर जारी है। जिन इलाकों में सैलाबी पानी अभी तक खुश्क नहीं हुआ, वहां ताफुन और कराहत ने दम घोंट रखा है। ये दरिया सिंध के करीब एक बस्ती राठी है और यहाँ पाकिस्तानी बहन भाइयों की फरियाद। क्योंकि जो भी आता है रोड पे आता है, एक्चुअली हर चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पे खैमे भी पूरे नहीं पहुँचे लोगों तक। कुछ लोग हैं जो इस वक्त भी बारिश के अंदर खजूर की वो चटाइयाँ लेके बैठे हुए हैं बच्चे। राशन भी पूरा नहीं पहुँचा लोगों तक, क्योंकि नाहक भी लोग ले लेते हैं। रास्ते के अंदर जब गाड़ी आती है, जहाँ गाड़ी स्टे करती है, वहाँ के लोग जिनका नहीं नुकसान हुआ भी ले लेते हैं। बस्ती राठी के 70% मकानात को या तो सैलाब ने ढा दिया है या फिर इनमें दरारें आ चुकी हैं और ये हरगिज रिहाइश के काबिल नहीं रहे। सरकारी सरपरस्ती से महरूम ये अवाम सिर्फ अपनी तकलीफ का रोना रो सकते हैं और दादरसी के लिए दिन भर किसी मसीहा की राह तकते रहते हैं। यहाँ पर ये लोग बता रहे हैं कि ये बस्ती के साथ जो नवाही इलाके हैं और साइड एरियाज़ हैं, ये भी बुरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यहाँ पर किसी ने आज तक उस तरह से विज़िट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। जो सियासी फैमिलीज़ का ये लोग जिक्र कर रहे हैं, वो यहाँ चक्कर ज़रूर लगाते हैं, लेकिन इस कदर यहाँ तबाही और बर्बादी हो चुकी है कि फौरी तौर पर अगर आवाम का ख्याल ना रखा गया तो यहाँ ना सिर्फ बीमारियाँ फैल जाएंगी, बल्कि यहाँ तालीम का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। इसलिए सरकार को फौरी तौर पर इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आइए मैं आपको बस्ती का कुछ और इलाका भी दिखाता हूँ। यही इल्तिजा करते हैं कि कोई बेसिकल ऐसा आदमी है जो पूरा सर्वे करे और लोगों की जो ज़रूरियात है उस तक उनको मुहैया करे। जुनूबी पंजाब में वाक़े इस बस्ती राठी में सैलाब ज़दगान के यहाँ आज 2 भाइयों की शादी भी है। रमज़ान का आखिरी अशरा है। इलाके में खुराक, साफ़ पानी और शेल्टर से लेकर हर शय का काल पड़ा है, लेकिन दोनों दूल्हे नए सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार, खुश और मुतमईन नज़र आते हैं। यहाँ तक ना पानी पहुँचाए तबाह बर्बाद किया है, बड़ा औखा मुश्किल ना हालात बचे हैं। आप लोगों के यहाँ आपके अपने ज़ाती तौर पे मकानात वगैरह नुकसान हुआ है तबाह में? बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अभी शादी करके मकान तो रहे नहीं है, तो कहाँ फैमिली रखेंगे, क्या करेंगे? टेंट मिलेगा, क्या करेंगे? टेंट फिलहाल हाल कोई नहीं मिला जी। शादी आपकी होगी है भाई, तो टेंट नहीं है, मकान नहीं है, कैसे गुजारा होगा? ज़िंदगी कैसे गुजरेगी भाई? शरीयत तो मसला है इसे, वो पूरा करना है इसे। तो मैं इस जज्बे की बिल्कुल तारीफ़ करता हूँ कि इस सैलाब की इस मुश्किल में, इस आफत की घड़ी में भी इन्होंने जो है एक मुक़द्दस फरीज़े को सरअंजाम दिया है और फ़र्ज़ पूरा किया। अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी सफ़र में कामयाब करे। मेहमान आए आपके? जी नहीं, कोई मेहमान नहीं आया। तो आपने अकेले शादी की है? सैलाब ज़दगान की इस शादी में अक्सर बाराती नंग धड़ंग शरीक हुए हैं। ढोल बाजा, धूम धड़क्का, रोटी पानी, कुछ भी तो इन हालात में मुमकिन नहीं, लेकिन इनका जज्बा हुब्बुल शादी काबिल तारीफ है। घर वाली आ गई तो मकान भी बन जाएगा। क्या चीज़ें चाहिए कि आप लोगों की ज़िंदगी को वापस उसी तरह कर दिया जाए जैसे पहली थी? नहीं, वापस उसी तरह तो नहीं कर सकते जिस तरह लोग पहले ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब कोई फ़ंड आता है तो हमें नहीं मिलता है और आगे की बस्तियों को मिलता है और हम नहीं मिलता है तो बहुत कम लोगों को मिलता है कि जिससे वक्त गुजारा नहीं होता है। जुनूबी पंजाब में दरियाई सरहदों पर वाक़ई इन बस्तियों में तकरीबन हर जगह पीने के साफ पानी की शदीद किल्लत है। सैकड़ों किलोमीटर अंदरून पंजाब में सफ़र करते हुए हमें पानी तो बहुत मिला, लेकिन आलूदा। मुतासरीन इस मसले पर दुहाइयाँ देते हैं। बस यही पानी है दरिया वाला, वही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो कुछ 5-6 दिन गुजरेगा ना, ये ख़त्म होगा फिर हम वही इस्तेमाल करेंगे, फिर क्या करेंगे? ये रिलीफ का काम है। रिलीफ में तो इतना नहीं होगा कि हमें पूरी ज़िंदगी के लिए दे दें, लेकिन साथ साथ अभी हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट के साथ मिलके यहाँ पे कोई टैंक का अरेंज करें, ठीक है, वाटर फिल्ट्रेशन का अरेंज करें। इस तरह के जो मेजर्स हैं वो लेंगे। अभी स्टार्ट में चूँकि रिलीफ है और रिलीफ में जितना थोड़ा बहुत हमें मिलती हैं चीज़ें वो हम बता रहे हैं। जिस तरह अभी इन्होंने शिकायत की तो कुदरती तौर पर हमारी मोबाइल चल रही थी, वो पहुँच गई है, इनको पानी दे रही है और चीज़ें दे रही हैं, तो स्टेप बाई स्टेप चीज़ें इम्प्रूव होंगी। पंजाब की बस्ती राठी में या तो छोटे जमींदार रिहाइश पजीर हैं या फिर हारी और खेत मजदूर। कच्चे मकानात गिर गए
और ये दीवारें फिर से खड़ी करने के लिए जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। जनूबी पंजाब के ये सैलाब मुतासरीन सरकार से दाद रसी की अपील करते हैं। कोई अब तो कोई आया जो नहीं है, तो हम कैसे उनको या उसके लिए बताएं। अभी हमारा तो कुछ रवैया नहीं है, जो उनका दिल करेगा खुदा वास्ते हमारे मदद करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो एफर्ट जितना वो कर सकते हैं, मैं समझता हूँ वो तो उतना तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है वो तो हमेशा कहती है कि डू मोर। जनूबी पंजाब में दरिया खान, कुलूर कोट, डेरा इस्माइल खान, गहल, नौतक, राठी और कच्चे की बेशुमार सैलाब ज़दा बस्तियों के लुटे पुटे पाकिस्तानी बहन भाई ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं। लेकिन ये मुतासरीन ईद आने तक अपने घरों को लौट जाना चाहते हैं, जिसकी कोई सूरत नज़र नहीं आती। नहीं, पहले तो कहा था कि इससे पहले जो है ना आपको कुछ रकम इमदाद में देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। बस थोड़ा थोड़ा जो है ना राशन दिया था ज़िला बखर में, तो उसके बाद फिर कुछ नहीं दिया। के किनारे पर जो इलाके थे वो लोग वापस चले गए, यहाँ आए थे वापस चले गए, सामान नीचे कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं जो कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन वो लोग ये 2 दिनों में जो 2 दिन बारिश हुई ना, सारी रात वो लोग नहीं सोए। को कोई फौरी माली इमदाद दी जाए, माली एड दी जाए, ताकि जो अपने मकान चाहे कोई 30-40 हज़ार रुपये में कच्चा मकान तैयार हो जाता है, तो हर एक फैमिली को इस तरह तैयार करके दी जाए, और ताकि इनके वे अपने घरों में वापस जा सकें और अपने लिए कुछ कर। अब ईद आ रही है, ईद के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे कहते हैं हम ईद कैसे करेंगे, हम उनको कैसे जवाब दें, उसको तसल्लियाँ दे रहे हैं बच्चा हो जाए। पाकिस्तान के ज़रखेज़ इलाके जनूबी पंजाब में सैलाब ने सोना उगलती ज़मीनें, हरे भरे खेत और लाखों घर उजाड़ दिए हैं। फ्लड मैनेजमेंट की नाकस कारकर्दगी और महकमा अनहारो आबपाशी की नाअहली भी इस नुकसान में खासी हद तक ज़िम्मेदार है। हुकूमती हिकमत अमली भी दुरुस्त नहीं, फ्लड रिलीफ का काम भी सुस्त है। ये सब बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन हर मामले में पंजे झाड़कर हुकूमत का टेंटवा दबाने दौड़ पड़ना ये भी मुनासिब रवैया नहीं है। इस बड़े नुकसान में कुछ हिस्सा तो उन लोगों का भी है जो पटवारियों की मुट्ठी गर्म करके दरियाई रस्तों में पड़ी हुई ज़मीनें हथिया लेते हैं और वहाँ आबादियाँ करते हैं। मुजरिम वो इदारे भी तो हैं जो सियासी दबाव में आकर इन रेड जोन्स में तरक्याती काम भी कर डालते हैं और सियासी लोगों को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह नहीं करते। जिस दिन इस मुल्क के पटवार खानों में पड़ी हुई खून आशाम बलाएँ मार दी गईं, जिस रोज़ इस मुल्क में हर खास आवाम को सस्ता और बरवक्त इंसाफ मिलने लगा, जिस लम्हे हमें छू कर कोई कौम कर गया, बस उसी रोज़ न तड़पेंगे आप और न बरसेंगे हम। सोचिएगा ज़रूर एंड जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलामु अलैकुम।